मंगलहारी द्रव्य औषधि रथिया जीरे बिहारी मंगली भवनी अमंगलहारी द्रव्य औषधि रथिया जीरे बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सभी ही संध्या वंदन कीना भवन चले प्रभु आयुष दीना नित्य कोटि चर्य अवदेश दावही सांझ समय सब खबरे सुनावही प्रतक सुनी चर बर बानी बोली न एक सो सुनहूं भवानी। संध्या वंदन आदि करके एवं प्रभु से आज्ञा पाकर सब अपने अपने घर चले दिए। इस प्रकार नित्य अनेक दूत अयोध्यापुरी आते और संध्या समय प्रभु को सब समाचार सुनाते। अलग अलग सभी दूतों ने उन्हें जानकारी दी, परंतु उनमें से एक दूत नहीं बोला। जब उस दूत ने कुछ भी नहीं कहा तो श्री राम जी ने उससे आदर पूर्वक पूछा, परंतु वह फिर भी कुछ नहीं बोल सका। फिर बोला, एक धोबी अपनी स्त्री को डांटकर व्यंग कर रहा था। दूत के वचन सुनकर श्री राम जी ने उन्हें मन में रख रात में स्वप्न में भी वैसा ही देखा तो जाग कर बड़े दुखी हुए। जब उन्हें राज करते हुए एक युग बीत गया तब उन्होंने विचार किया कि अभी 1000 वर्ष तक पिता का राज्य मैं और भोगूं। सीता जी को वन में भेज दूं जिससे वेद मार्ग बना रहे और धर्म भी नहीं जाए। मन में ऐसा निश्चय करके भी सीता जी के पास आए और सादर वचन बोले, निज छाया मई राखी विनीता रहो जाई निज धाम पुनीता प्रभु पदि बंदी गई न बेच सोई जीव चराचर लकीन कोई। हे सीते, तुम अपना प्रतिबंध पृथ्वी पर छोड़कर अपने पवित्र धाम में जाकर रहो। तब प्रभु के चरणों की वंदना करके सीता जी आकाश को चली गईं, जिसे चराचर कोई भी प्राणी नहीं जान सका। तब उस छाया से प्रभु ने कहा, जो मन को अच्छा लगे वह वर मांग लो। सीता जी ने कहा कि हे नाथ, आपके साथ मुनिजनों के सुंदर आश्रम छोड़कर मैं घर आई हूँ, इसलिए मेरे मन में बड़ा संकोच है। तब प्रभु ने मुनियों की स्त्रियों जैसे वस्त्राभूषण उन्हें पहनाए और कहा, प्रातःकाल तुम्हारी मनो इच्छा पूर्ण होगी। प्रातःकाल जब श्री राम जी जागे तो याचक उनके कमल के समान प्रकाशित मुख को देखकर प्रसन्नता पूर्वक गाने लगे। इधर भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी भी वहां पहुंच गए जहां कृपा निधान श्री राम जी थे। उन्होंने पृथ्वी पर शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, परंतु श्री राम जी कुछ नहीं बोले। श्री राम का कांतिहीन संकित शरीर और मलिन रंग देखकर तीनों भाई थरथर कांप उठे। श्री रघुवीर का चरित्र कोई जान नहीं सका। सांस लेकर और कुछ समय जानकर श्री राम जी गंभीर वाणी में बोले कि हे तात, मेरे वचन अपने हृदय में रखकर सीता जी को वन में ले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर सब सहम गए और इस दुविधा में पड़ गए कि श्री राम यह सत्य कह रहे हैं अथवा कोई हंसी कर रहे हैं। भरत आदि सब भाई व्याकुल थे, किसी के मुख से कुछ भी कहते नहीं बनता था। तब दोनों हाथ जोड़कर शत्रुघ्न जी ने नेत्रों में जल भरकर कहा, सुनी प्रभु बचन हृदय बिलखाना जगत जननी सिय सब जग जाना जगत पिता प्रभु सब और बासी सब चेतन घन आनंद राशि। हे प्रभु, आपके वचन सुनकर हृदय बड़ा व्याकुल हो रहा है। सीता जी जगत की माता है, उन्हें सारा संसार जानता है और आप जगत के पिता, अंतर्यामी और सच्चिदानंद हैं। कारण कवन जाने की त्यागी मन क्रमे बच तब पद अनुरागी सुनि सर्वज्ञ सगर विण जानी ऋषि परिहास की सत्य सुहानी। आपने किस कारण जानकी जी का त्याग किया है? वे तो मन, वाणी और कर्म से आपके चरणों की प्रेमिका है।
हे सर्वज्ञ, हे गर्भिणी, वे गर्भिणी भी हैं। आपने यह वचन क्रोध में, हंसी में या सत्य कहे हैं। यह सुनकर राम जी के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने भाइयों को समझाया कि यदि मेरी आज्ञा टलेगी तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। ईश्वर की इच्छा होनहार और बलवान है। हे तात, तुम्हारा सदा कल्याण हो। मेरे छोटे भाई, मेरे इन वचनों को मानकर सीता को वन ले जाओ। प्रभु के ऐसे कठोर वचन सुनकर भरत जी हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, मैं तो अल्पमति हूँ, पर आप तो सर्वज्ञ हैं, मेरी विनय सुनिए। सूर्यवंश संसार में प्रसिद्ध है। दशरथ जी हमारे पिता और कौशल्या जी हमारी माता है। तीनों लोकों के स्वामी आपको सारा संसार जानता है। आपका यश वेद और पुराण भी गाते हैं। वे आपकी सत्य शक्ति है, जिनका वर्णन शेष और वेद भी नहीं कर सकते। वे सीता जी शोभा की खान और मंगलदायिनी है। उनकी छाया के भी अनुसार पतिव्रत धर्म रखने से स्त्रियां संसार से डर से बच जाती हैं। हे कृपालु, क्या बिना पानी के मछली जीवित रह सकती है? खेती क्या बिना मेघ के हो सकती है? इस भांति बिना आपके क्या ज्ञानवान चतुर सीता जी क्षण मात्र भी जी सकती हैं। कर्णों में प्रेम से भरत के वचन सुनकर बोले कि हे भरत, तुमने सुंदर नीति कही है। तो भी राजा को सदा नीति, धन और धर्म की रक्षा और सोच छोड़कर नीतियुक्त वाणी और पवित्र कर्मों से पृथ्वी का पालन करना चाहिए। दूत से जो चरित्र सुना था सो कह सुनाया और बोले, कुल में यह भारी कलंक लगा। सूर्य वंश में अनेक राजा एक से एक ज्ञानी हुए हैं। राजा रघु, दिलीप, स्वयंभू, मनु, सगर, भागीरथ आदि का यश वेदों ने भी गाया है। महाराज दशरथ तो संसार में भली भांति विदित हैं, जिन्होंने प्राणों के मोह से वचन भी न छोड़ा। उसी कुल में थोड़ा भी कलंक सुनने पर यदि प्राण रहे तो वे भी बड़े अधम हैं। भरत जी बोले, हे संपूर्ण भय का नाश करने वाले, सुनिए, सीता जी कलंक रहित हैं। ब्रह्मा, हरि, शिव और देवताओं ने सीता जी को आग में तपाए हुए शुद्ध स्वर्ण के समान कहकर प्रशंसा की है। सुर, नर, मुनि कोई भी ऐसा नहीं है जो इस चरित्र को देख स्वप्न में भी अनकता है प्रसन्न हो। जो सीता जी को कलंकी कहेंगे वे मूर्ख अवश्य करोड़ों कल्प रोग के वश रहकर रौरव नरक में निवास करेंगे। श्री राम जी के क्रोधित भाव और तिरछे नेत्र देखकर भरत जी लक्ष्मण जी के पीछे चल दिए। तब श्री राम जी बोले, सौमित्र, हट और सोच छोड़कर सुनो। संसार चाहे भला कहे अथवा बुरा, यदि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मेरे बिना जन्म भर पछताओगे। अतः सीता जी को तुरंत रथ पर चढ़ाकर गंगा जी के पास पहुंचाकर लौट आओ। घने वन में जहाँ कोई न हो, हे तात, सीता को वहीं छोड़ आना। मेरे वचनों का पालन करो। लक्ष्मण जी मृत्यु निकट जानकर चल दिए। सीता जी को सुंदर विमान में बैठाकर तथा साथ में वस्त्र और भोजन रखकर सीता जी मन में प्रसन्न होकर चली। लक्ष्मण जी को व्याकुल देखकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर ऐसी घबराई जैसे मणि के बिना सांप। वे अपने हृदय के भाव कह नहीं सकी। गंगा के किनारे घने जंगल से विमान को उतरता देखकर वे डरने लगी तथा कुछ अनहोनी जानकर वे बोली, हे देवर, मुनियों के आश्रम तो वहाँ कहाँ दिखाई नहीं देते। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ तो पक्षी, हिरण, सिंह, सांप, हाथी, बाघ, भेड़िया और सियार भरे हुए हैं। आते जाते भी कोई मुनि नहीं मिलते। मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं। सीता जी को व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी मन में कहने लगे कि ब्रह्मा यह क्या कर रहे हैं। फिर सीता जी रथ में मूर्छित हो गईं, परंतु पृथ्वी पर गिरते हुए लक्ष्मण जी ने संभाल लिया। सीता जी को इस प्रकार व्याकुल देखकर वे मन में सोचने लगे कि अब तो बिना जीवन के प्राण निकल जाते हैं। सीता जी की व्याकुलता देखकर उनके प्राण कंठ में आए जानकर लक्ष्मण जी भी अपने जीवन को धिक्कारते हुए शरीर छोड़ने को तैयार हो गए। लक्ष्मण जी को निष्प्राण होते देखकर आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण, तुम सीता को त्याग कर चले जाओ। सौभाग्यवती सीता जीवित रहेंगी। आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मण को धैर्य हुआ और हाथ जोड़कर उनकी परिक्रमा की। रथ लेकर तथा सीता के चरणों की वंदना करके अयोध्या को लौट चले। मूर्छा से जागने पर सीता जी ने चारों ओर देखा, परंतु उनको वहां रथ, घोड़े व लक्ष्मण जी ने दिखाई दिए। वे बोले, मेरे प्राणों ने तो पहले ही दुख सहा है और वे अब भी नहीं निकलना चाहते। सीता जी इस प्रकार अत्यंत विलाप कर रही थी कि वाल्मीकि मुनि घूमते हुए उधर आ निकले।
सीता जी ने वाल्मीकि मुनि को पहचान कर उन्हें अपना वन आने का समाचार बताया। हे मुनि, मैं राजा जनक की पुत्री और श्री राम जी की पत्नी हूँ। मैं अपने त्यागे जाने का कारण नहीं जानती। ब्रह्म की गति बड़ी प्रबल है। देव और लक्ष्मण मुझे यहाँ पहुंचा गए हैं, परंतु हे मुनीश्वर, मैं इसका कारण नहीं जानती। इस पर वाल्मीकि जी बोले कि हे पुत्री, सुनो, तुम्हारे पिता मिथिलापति जनक मेरे परम शिष्य हैं। अतः अब तुम चिंता न करो, अंत में तुम्हें राम जी अवश्य मिलेंगे। मुनि आदर पूर्वक सीता जी को पर्णकुटी में लाए और स्नान करने के बाद उनसे सब जानकारी ली। मुनि ने अनेक प्रकार से उन्हें धीरज बताया और तब सीता जी ने भी गंगा जी में स्नान किया और रामचंद्र जी का स्मरण कर उनकी छवि अपने हृदय में धारण करी। मुनि ने आशीर्वाद देकर उन्हें फल दिए। मुनि वाल्मीकि उन्हें अनेक कथाएं सुनाते थे, जिन्हें सीता जी के साथ पक्षीगण सुनते थे। इधर मन में अनेक प्रकार से ज्ञान करके लक्ष्मण जी अयोध्या में आए। सो सुनो, लक्ष्मण जी सीता जी को त्याग कर आए और व्याकुल मन अपने महल में गई तो माता से सीता जी को दारुण दुख देने का समाचार रोकर सुनाने लगे। सुनकर माता मूर्छित हो गई, जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। सब माताएं रोती हुई बोली कि इस दुख को कौन सह सकता है। शोर सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण सहित अपने महल में गए और सब माताओं को समझाया। तब उनके अंतरपट भी खुल गए। जो वरदान माताओं ने चाहे वही श्री राम ने उन्हें प्रदान किए। तब सब माताओं ने योगाग्नि से शुद्ध करके अपने शरीर को त्याग किया और वे सब पति धाम को गई। इस पर श्री राम जी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी शोक में डूब गए। गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से वेद प्रतिपादित कर्म आदर पूर्वक करवाए तथा अनेक भांति के दान भी दिलवाए। ऐसा कौन कवि है जो उसका वर्णन करे। उधर अपने मन में धीरज धरकर विवेक धारण किए हुए एक निष्ठा से भगवती उमा के चरणों में प्रेम रखती हुई सीता आश्रम वासियों की तरह तरह से सेवा करने लगी। अपने गर्भ में उन्होंने श्री राम के प्रेम को धारण कर किया हुआ था। जल की धारा के समान एक एक दिन कम होने लगा। सीता जी के मन में अनेक प्रकार की आशाएं थी। पक्षी, मृग और वृक्षादि भी उनके अपने बन गए। समस्त प्रतिकूल अनुकूल हो गया। आश्रम के सभी मुनि सीता के प्रति स्नेह वात्सल्य का भाव रखते थे। सीता जी वहाँ इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, मानो पुष्प में मकरंद हो। विदेह राज जनक की पुत्री के समान और कौन होगा। वे चरित्र और प्रेम से इस प्रकार भीगी हुई थी कि उनकी कोई उपमा नहीं है। मुनि वाल्मीकि को जैसा जब समाचार मिला कि सीता जी जल्दी ही माँ बनेंगी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने विधाता की प्रशंसा की। आश्रम में वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। विधि की गति कोई नहीं जान सका। जगत जननी माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका रूप चंद्र और सूर्य के समान था। उस समय सीता और उनके पुत्रों के रूप को देखकर शेषनाग मौन और स्तंभित रह गए, क्योंकि उनके रूप का वर्णन उनसे करते नहीं बनता। मंगले भवने अमंगले हरि, द्रव्योषु दशरथि अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंते हरि कथानंता, कहि सुने बहु विदेश विसंता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कर में प्रदान विश्व का, जो जस करे सो तस फल चाका। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।